वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की क्वेश्चन और आंसर की सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन नंबर हमारी जो है ये सीरीज जो चल रही 27 है। इसके पहले के 26 पार्ट आपके लिए आ चुके हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम है क्या, हमारा क्वेश्चन और आंसर के बिहाफ पर पूरी चीज़ें हम आपको क्या करते हैं, डिस्कस करके बताते हैं कि कौन से सिनेरियो की मदद से कौन सा पोर्शन आपके लिए ज़रूरी रहेगा। दूसरे नंबर पे हम इसमें क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, साथ में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का पूरा ज्ञान। और इसमें हमारे आपके लिए पर्टिकुलर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू की गई है। कौन सा प्रोग्राम है? मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फोर्ब्स एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी के साथ में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेलवेज की वैकेंसी आउट है। नंबर है आपका 8448178267। इस नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में डिस्कस भी इसमें होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए माना जाता है? आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 1896 कौन से अधिवेशन के बारे में? 1896 का अधिवेशन किसके लिए? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। द 1896 session in Indian National Congress is best known for which among? India's national song was sung for the first time, India's national anthem was sung for the first time, India's tricolor flag was hosted for the first time, none of the above। आपको पता होगा कि कांग्रेस जो है एक प्रकार का संस्थान था और कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एयू ह्यूम द्वारा किया गया। प्रथम अधिवेशन सन 1885 में बंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर्जी, या इसे जाना जाता है WC बनर्जी के नाम से। तो 1896 में क्या हुआ, आनंद मठ पुस्तक थे, वंदे मातरम था जो पहली बार क्या हुआ था, गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत की राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है इसका। इंडियाज नेशनल सॉन्ग वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित गीत वंदे मातरम को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया। इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा प्राप्त है। बाद में इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर धुन दी। 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र में पहली बार गाया गया और 1937 के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे राष्ट्रीय घोषित किया गया। श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंद घोष द्वारा किया गया। पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। कांग्रेस का 12वें नंबर का अधिवेशन था। इट इज 12th एडिशन ऑफ द कांग्रेस सेशन इन द हेल्ड। ये हुआ कहां था, आप याद रखिएगा, कलकत्ता में। ये अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ था। अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसमें यह पूछा गया, क्या किया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया। इसको जो धुन प्रदान की गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1882 में और 1937 में इसे क्या किया गया, एक नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते। पिछले क्लास का क्वेश्चन था 1939 में एर्जनिकन भूकंप किस देश में आया था? एर्जनिकन अर्थक्वेक अक्योर्स इन विच कंट्री? यूएसए, टर्की, जापान, फिलीपींस। कुछ लोगों ने जवाब दिया था, कुछ लोगों ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तो आपको याद रखना है इसके लिए पर्टिकुलर जो राइट आंसर बना हमारा एंड बी टर्की। एन अर्थक्वेक स्ट्रक टर्की ईस्टर्न इर्जानिया प्रोविडेंस। कहां पे हुआ बेटा, याद रखेंगे, इर्जानिया Providence at 1:57:23 a.m. on 27 December 1939. Local time with a movement magnitude of 7.8 megawatt and a maximum miracle intensity of extreme.
It is the joint second most powerful earthquake recorded in Turkey, tied with the 2023 Turkey Syria earthquake. स्थानीय समयानुसार 27 दिसंबर 1939 को सुबह 1:57 में तुर्की के पूर्वी एर्जानिकन प्रांत में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.1 मेगावाट और अधिकतम मार्कली तीव्रता एक्स डबल आई थी। यह तुर्की में दर्ज किया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जो 2023 में सीरिया भूकंप के साथ आया। तो दोनों क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद यही रहेगी कि ये क्वेश्चन आपसे बने भी, और इसी के बिहाफ पर आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां तक पूरी चीजें आपको क्या हुई, क्लियर हुई हैं। तो अब प्रश्न और आंसर में बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलिए हम शुरू करते हैं। दोनों प्रश्न आपके क्लियर होंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए क्या है, आ रहा है आपके लिए। तो हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रथम प्रश्न को, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा और काफी ज्यादा एक बार याद रखेगा किस सेशन में कौन सी कहानी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? Who among the following freedom fighters was the first woman to become the governor of Uttar Pradesh state? सरोजिनी नायडू, राय कुमारी अमृता कौन, शीला दीक्षित, कस्तूरबा गांधी। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, शीला दीक्षित, कस्तूरबा। आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं कौन से राज्य की बेटा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी का नाम है लखनऊ। लखनऊ इज द नेम ऑफ सिटी ऑफ नवाब। इसे नवाबों का शहर करते हैं। पर्टिकुलर बना कौन सा? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए, याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन बन गई? आनंदीबेन पटेल। लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन बनने वाली पहली महिला थी। पहली महिला कौन सी बनी? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल याद रखेंगे, द फेमस पर्सन नेम इज द सरोजिनी नायडू। इस व्यक्ति का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। याद रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो कौन सी महिला थी जो पहली बार बनी? उत्तर प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा बना है? दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं बहुत सारी चलाई गई थी, उसी के बिहाफ पर यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पहले ही पता है आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन बनते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। कुचिपुड़ी डांस बिलोंगिंग टू विच स्टेट? पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि नृत्य की बात की जाए तो सर नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, या इसे जाना जाता है क्लासिकल डांस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल। और दूसरा होता है फोक डांस, या इसे लोक नृत्य, जो गॉड एवं गॉडेस के ऊपर होते हैं। शास्त्रीय 8 नृत्य हैं। तो कुचिपुड़ी कहां का है? याद रखेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहां का? आंध्र। पंजाब का कौन कौन से हैं? पंजाब के नृत्य हैं आपके भांगड़ा और गिद्धा। राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया। और कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब का कौन सा बन गया आपका? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, भागड़ा एंड गिद्धा। आंध्र प्रदेश का है कौन सा? कुचिपुड़ी। बिल्कुल याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। राजस्थान का है कालबेलिया। कर्नाटक का बन गया आपका पर्टिकुलर यक्षगान। कौन सा बन गया? यक्षगान। बिल्कुल याद रखिएगा,
इन आठों में से उत्तर प्रदेश, कथक, केरला में पूछा जाए तो कथक कली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में पूछा जाए भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में पूछा जाए कुचिपुड़ी, याद रहेगा। फिर इसके बाद मणिपुर का पूछा जाए तो मणिपुरी, असम का पूछा जाए तो सत्रिया, और आपका पर्टिकुलर लास्ट बनता है उड़ीसा। उड़ीसा का है ओडिशी। ये आपके फेमस डांस बने। तो कुचिपुड़ी कहां का है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर बताइएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ के नाम से जाना जाता है? कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज पिलीग्राम ऑफ स्कल्पचर? मूर्तिकला के रूप में कौन सा जाना जाता है? आपके एग्जाम में भी जरूरी रहेगा ये कि मूर्तिकला में कौन सा जाना गया। जवाब देंगे इसके बारे में जल्दी से। ऑप्शन है उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू। चारों के चारों ऐसे स्थान हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा क्या है, जरूरी भी। चारों के चारों ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन में क्या है, काफी ज्यादा जरूरी भी हैं, इसलिए आपके लिए बनेगा भी। तो क्वेश्चन हमारा बन चुका है कि पर्टिकुलर कुचिपुड़ी कहां से संबंधित था, आपको क्लियर है। उज्जैन पर्टिकुलर कौन सा स्थान है जो मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है? उज्जैन, आपको पता है उज्जैन फेमस है महाकालेश्वर के लिए, महाकाल की नगरी है। खजुराहो, मूर्तिकला का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने। किसने किया था? चंदेल शासकों। फेमस आंसर खजुराहो। चंदेल शासकों किसको प्रेरित है? ये भगवान शिव को प्रेरित है। कितने मंदिर हैं? 86, जिसमें से 24 जीवित बने हैं। ओरछा राजा राम दरबार स्थित है, राजा राम दरबार स्थित है। और मांडू जो है काफी ज्यादा स्थान था। तो इसका राइट आंसर क्या बना आपका? खजुराहो। कौन सा स्थल मूर्तिकला का तीर्थ है आपको क्लियर हो चुका है। द इंपॉर्टेंट आंसर इज द खजुराहो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि पीएम मोदी हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच टेंपल ट्रस्ट? पीएम मोदी किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? सबरीमाला कहां स्थित है बेटा? यह स्थित है केरल में। आइस्कॉन टेम्पल हर जगह। सोमनाथ कहां स्थित है? गुजरात। और जगन्नाथ मंदिर कहां है? उड़ीसा। तो पीएम मोदी को किस मंदिर के अध्यक्ष के रूप में? पीएम मोदी हैज बीन री रिलीज एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ कंप्लीट टेंपल, विच टेंपल ट्रस्ट? तो उन्हें फिर से रीइलेक्ट किस में किया गया बेटा? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में स्थित है। और सोमनाथ में पर्टिकुलर आक्रमण करने वाला 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। इस समय यहां का शासक कौन था? भीमा प्रथम, चालुक्य वंश का शासक था। कौन सी डायनेस्टी का? चालुक्य का। तो याद रहेगा। तो पीएम मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट के रूप में,
कौन सा मंदिर है? सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर। सोमनाथ कहां स्थित है? आप याद रखिएगा, गुजरात में। गुजरात की राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। याद बात की जाए तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर के नाम से जाना जाता है गुजरात को, गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र को सबसे अच्छी तरह से अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी व्यवसाय को सबसे अधिक लाभदायक कैसे चलाया जाए? स्टॉक की कीमतों की भविष्यवाणी कैसे करे? समाज अपनी दुर्बलता का प्रबंध कैसे करे? सरकार प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ टू रन ए बिजनेस मोस्ट प्रॉफिटेबल, हाउ टू प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइस, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स केयर, हाउ टू गवर्नमेंट कैन कंट्रोल पोल्यूशन। आपको पता होगा कि ये जो आपका अर्थशास्त्र या इकोनॉमी होती है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमी होती है, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका एक प्रकार के पूरे लोगों का मैनेजमेंट होता है। मतलब आपको पता होगा, आप समाज में रहते हैं, तो समाज में इको और नॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ मनी, सीधे शब्दों में कहा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ मनी, पैसों का आदान प्रदान जो पूरा का पूरा होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब अपनी दुर्बलता का प्रबंध, दूध वाले का पैसा, ड्राइवर का पैसा, स्कूल की फीस, ये सब मैनेज करने का काम मदर का होता है। उसी के बिहाफ पर चीजें चलती हैं। तो हाउ सोसाइटी मैनेज द स्केयर, ये दिस इज द राइट आंसर। समाज अपनी दुर्बलता को कैसे प्रबंध करता है। ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित थे, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, तो उसकी अलग कहानी चलेगी। तो अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की जो सिनेरियो है, कौटिल्य कौटिल्य की पुस्तक से ये पूरी की पूरी चीजें की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। संसद के दोनों सदनों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1949, 1952, 1947। इन विच ईयर वर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड? दोनों सदनों की स्थापना, संसद के दोनों सदनों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 50, 49, 51, 52। बिल्कुल आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों की स्थापना जो हुई है दैट इज 1952, 1952 में। और आपको पता होगा संसद जो है 79 आर्टिकल में है, इसमें जो राज्यसभा है वो 80 में है, लोकसभा जो है पीपल ऑफ कॉमन जो है 81 में है। ट्रिक इसकी याद रखेंगे, सरल। सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। संसद से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। और दोनों सदनों की स्थापना कब हुई? 1952 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? फिर से क्वेश्चन आपके डांस से आ गया। डांस अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है। इंपॉर्टेंट डांसेस की बात की जाए, विच इंडियन क्लासिकल डांसेस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। वहां मैं बताया भी कि उत्तर प्रदेश या पूरे के पूरे कहा जाए नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश या पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया, या बात की जाए कहां से? उत्तर भारत से, तो ये पूरा का पूरा संबंध किससे है? पर्टिकुलर पूरा का पूरा संबंध होता है हमारा किससे? कथक से। किससे संबंध है? कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? कथक से। बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसके महत्वपूर्ण गायक कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गिरजा देवी, ये सब इसी से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहां का है बेटा? आंध्र प्रदेश। कथक कहां का? उत्तर प्रदेश। कथकली कहां का? केरला। भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु। दैट्स इट। ये आपको पूरी तरह से क्या होगा? याद रहेगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
हुरुन रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान, हुरुन रिच क्या है, जारी की गई। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, जयश्री उल्लास, साइरस पूनावाला। हु रैंक द फर्स्ट, हु रैंक द फर्स्ट ऑन द रिचेस्ट लिस्ट? गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, थर्ड वन इज द जयश्री उल्लाह एंड साइरस मिस्त्री। किसको पर्टिकुलर इसमें शामिल किया गया आपको पता होगा। इसमें पर्टिकुलर किसका नाम है, मुकेश अंबानी। किसका नाम है इसमें, मुकेश अंबानी। बिल्कुल याद रखेंगे, मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज मुकेश अंबानी। पासपोर्ट इंडेक्स, एलने इंडेक्स में अलग अलग। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। आपको पता है नामेरी नातेरी स्थित है जहां पर काजीरंगा स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न के लिए, दैट इज असम। कहां का है बेटा, असम। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में कौन सा है, भितरकनिका। और दूसरा कौन सा स्थित है, सिमलीपाल। कर्नाटक की बात की जाए तो बांदीपुर, बैनरघट्टा, नागरहोल, अंसी। और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा थे, गुरघासीदास। और इसी के बिहाफ पर पूरे बन गए। तो ना मेरी ना तेरी कहां स्थित है, पर्टिकुलर स्थित है आपके असम में। अगले की ओर बढ़ते हैं और अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 10th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में भूख का स्तर सबसे अधिक है? विच रीजन इन द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट हंगर लेवल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल? आपको कॉमन सेंस लगाना है कि सबसे ज्यादा भुखमरी वाले कहां हैं। पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, सहारा के दक्षिण और अफ्रीका, पूर्वी और दक्षिण लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया, नॉर्थ, साउथ एशिया, ईस्ट साउथ अफ्रीका और लैटिन। आपको पता है जहां डेजर्ट वाला ज्यादा एरिया है वो एरिया में बहुत ज्यादा है सहारा के दक्षिण और दक्षिण एशिया अफ्रीका में। साउथ एशिया एंड अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, दैट इज सेकंड इज राइट आंसर। तो दूसरा आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना है। उम्मीद करता हूं 100% ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्या हुए, क्लियर हुए। यहां तक कोई डाउट्स? चलिए अगले क्वेश्चन। मानस नदी की सहायक नदी है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। आपको पता है मानस जो नदी है वो स्थित है जहां पे गर्म पानी सेंचुरी या नामेरी स्थित था। नामेरी कहां स्थित है बेटा, असम में। असम में नदी कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बहती है बेटा, ब्रह्मपुत्र। तो द रिवर नेम इज द ब्रह्मपुत्र। गोदावरी के किनारे कौन सा शहर है, नासिक। महानदी के किनारे कौन सा है, कटक। कृष्णा के किनारे कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बनाने वाली। तिब्बत में पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है किस नाम से, पर्टिकुलर सांगपो। किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो। असम में किस नाम से जाना जाता है बेटा, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं, जमुना। और गंगा को पद्मा। तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। एग्जाम में याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 100% आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन। मानस नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। गुवाहाटी इसके किनारे बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई बेटा? डाकघर, माली, जादुई बीज, गोरा। Which among the following books were not written by रविंद्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई सर? डाकघर भी लिखी गई, माली भी लिखी गई, जादुई बीज या मैजिक सीड नहीं लिखा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, पुस्तक का नाम था गीतांजलि। कौन सी पुस्तक, गीतांजलि। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में। और फर्स्ट इंडियन वन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन वन नोबेल प्राइज।
प्रथम व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार जीता वो यही थे, और यहीं से जन गण मन लिया गया, जो 1911 में यहीं पे क्या हुआ, गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में रास बिहारी बोस के सानिध्य में, बिपिन चंद्र राय के सानिध्य में, ये पूरी की पूरी चीजें क्या हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? मौद्रिक नीति समझते होंगे, आरबीआई के द्वारा घटित की जाने वाली है, एक प्रकार का टूल होता है। Which among the following is not a component of the monetary policy? आपको पता है मौद्रिक नीति में दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब, क्वांटिटी मतलब मात्रा, आर आर, बी आर, ट्रिपल आर, सी आर आर, ये सब यहां आ गए। क्वालिटी में मॉरल सुजन आता है, आप लोग जो सलाह मशवरा देते हैं बैंकों को वो निर्भीत है। इसमें निर्भीत क्या नहीं है, रेपो रेट, मॉरल सुजन, क्रेडिट राशनिंग, सार्वजनिक ऋण, रेपो रेट, मॉरल सुजन, क्रेडिट रोटेशन, पब्लिक, इसमें शामिल क्या नहीं है, घटक नहीं पूछा बेटा, नहीं कौन सा नहीं है, सार्वजनिक ऋण। पब्लिक डेप्ट इज नॉट रिलेटेड विथ योर, पब्लिक डेप्ट इज नॉट रिलेटेड विथ योर मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों सम्मिलित नहीं बेटा? क्योंकि आपको पता है रेपो रेट मतलब जब कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा क्या करता है, लेता है कम समय के लिए, उसे रेपो रेट कहा जाता है। डर तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी कहानी हमारी है नैतिक निर्णय। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको बैठाता है, पानी पीने के लिए कहता है, ये आपके मॉरल सजेशन होते हैं। दैट इज फाउंडेड ऑन दिस पॉलिसीज बट इट इज नॉट इंक्लूडेड ऑन द पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट इसमें शामिल नहीं है। 100% ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के काफी सरल हैं, लेकिन समझ में आए तब आपका बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया? वीके एलक्यादासन, एमएस स्नेहा, प्रगति नायक और एक और दो दोनों। Which of the following person were crowned as the fastest athlete of the 37th national game? 37वें राष्ट्रीय खेल में किसको सम्मिलित किया गया? काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। दोनों, एसएस स्नेह और प्रणति नाशन, दोनों आपके लिए सम्मिलित थे। कौन कौन थे बेटा इसमें? फर्स्ट एंड सेकंड, एस बीके क्लाथन और एसएस स्नेहा, दोनों इसमें सम्मिलित है, तो याद रखिएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, जब बर्मा भारत से अलग हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड? आपको पता है बर्मा जब अलग हुआ तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेलिंगटन। तो बर्मा जब भारत से अलग हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। कौन था बेटा? लॉर्ड लिथगो। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और उसी के समय भारत के आजादी की ओर अग्रसर होता है। तो राइट आंसर आपका बना लॉर्ड लिथगो। क्लियर रहेगा पूरी तरह से आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन मच मोर इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज के 3 स्तरों का प्रावधान? आपको पता है पंचायती राज की बात की जाए भाग 9 में है, आर्टिकल की बात की जाए 243 में है। संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, सबको पता है 73rd अमेंडमेंट आया है। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में। प्रोवाइड फॉर द 3, आपको पता है 3 स्तर की पंचायत, सबसे निचली वाली होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर वाली होती है जनपद पंचायत, उसके बाद होती है जिला पंचायत। इसे कहते हैं विलेज, इसे जाना जाता है ब्लॉक, और ये जाना जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से कहानी है। पूरी तरह से आपको क्या होगा ये क्लियर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हथनी कुंड बैराज खाली स्थान पर बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हथनी कुंड बैराज इज बिल्ट, किस पर बना है ये? इट इज ऑन यमुना रिवर। किस पर बना है बेटा? यमुना नदी पर बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज किस पर बना? यमुना नदी पर बनाया गया हथनी कुंड बैराज। अगले क्वेश्चन की तरफ 18, 1998 में राज्यपाल द्वारा सरकार बर्खास्त करने के बाद एक दिन का मुख्यमंत्री कौन रहा? हु अमंग द फॉलोइंग
remain the chief minister for one day after the government dismissed the government in 1998? देवेंद्र फडणवीस, जगदंबिका पाल, बीएस येदियुरप्पा, सतीश प्रसाद सिंह। आपको याद रखिएगा कुछ वर्तमान में है। द फेमस पर्सन दैट नेम इज जगदंबिका पाल। कौन थी? जगदंबिका पाल को एक दिन का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में बनाया गया और राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त किया था 1998 में, तब यह कहानी थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, आपको पता है फिरोजाबाद किसके लिए है बेटा? चूड़ियों के लिए, मिट्टी के बर्तन, कांच की चूड़ियां, सीमेंट, मीनकारी का काम। फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर पोएट्री, ग्लास बैंगल्स, सीमेंट, मीनकारी वर्क। किसके लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है बेटा? मिट्टी के बर्तन, कांच की चूड़ियां, सीमेंट। तो किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ किसके लिए फेमस है बेटा? अलीगढ़ फेमस है तालों के लिए, पीतल के तालों के लिए फेमस है। क्लियर है? स्पोर्ट्स सामान के लिए फेमस है आपका मेरठ, स्पोर्ट्स सामान के लिए फेमस है आपका मेरठ। क्लियर है? 19 क्वेश्चन। आज के 20वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, आज के 20th प्रश्न की तरफ चलेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा भारत में नहीं होती? पर्वतीय वर्षा, भारी वर्षा, संवाहदात्मक वर्षा, चक्रवाती वर्षा। Which type of rainfall in the following does not occurs in India? Mountain rainfall, heavy rainfall, conventional rainfall और the cyclonic rainfall। आपको पता है भारत में वर्षा का सानिध्य जो चलता है, यहां पे क्या है? अरब सागर, यहां क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी, और यहां क्या है आपका? हिंद महासागर। तो ये दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट से सबसे पहले जो वर्षा चलती है उसे मानसूनी वर्षा कहा गया। राजस्थान के आरावली रीजन पे जो वर्षा होती है उसे माउंटेन भी कहा जाता है। साइक्लोनिक भी होती है, लेकिन यहां पर भारी वर्षा नहीं होती है। औसतन वर्षा भारत में मैक्सिमम जो रेनफॉल है 1100 सेंटीमीटर कहां होता है बेटा? मासिम राम चेरापूंजी। और न्यूनतम लद्दाख में होता है कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। इसलिए राइट आंसर क्या बना इसमें? हैवी रेनफॉल। उम्मीद है आपको 100% ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैक्सिमम लोग गलत जवाब देते हैं, लेकिन आपको क्लियर हो चुका है। अगले प्रश्न में ये आपके लिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नेशनल राइजिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ ब्रिटेन? कैनिंग, ग्लैडस्टोन, पामरस्टोन और डिज़राइली। 1857 के विद्रोह को ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया? कैनिंग, ग्लैडस्टोन, पामरस्टोन, डिज़राइली। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और ये क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पिछली सीरीज जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को लास्ट में आप एंड में क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।